दूसरी सदी ईसा पूर्व के एक सुंदर समय में, जब विशाल बौद्ध धर्म की प्रचंड प्रभावशाली वृद्धि हो रही थी, एक व्यक्ति ने अपने लड़के से कहा, मेरे प्यारे पुत्र, एक महानात्मा को सबसे पीछे छोड़ने के लिए विद्वान और समझदार होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे सामरिक और आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हारा ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें उसे छोड़ने का मौका मिलेगा, परंतु तुम्हें सिर्फ 5 दिन ही मिलेंगे। युवक ने उसकी चुनौती स्वीकार की और एक तीर के समान तेजस्वी प्रयास करने की ठान ली। वह ज्ञानार्जन में गहराई तक जा चुका था, इसलिए उसे लगा कि यह कार्य संभव है। पहले दिन युवक ने मंदिर में जाकर बैठकर ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मन चंचल हो रहा था। उसने विचारों को वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में और अंतर्यामी के बारे में सवाल आ रहे थे। युवक ने जगह बदलकर दूसरे मंदिर में जाकर फिर से प्रयास किया, लेकिन यही स्थिति वहां भी थी। युवक काफी निराश हुआ, लेकिन उसने विश्राम किया और कल के लिए स्वयं को मंत्रमुग्ध करने की सोची। दूसरे दिन युवक ने उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों की खोज में समय बिताया। वह प्रत्येक पाठ को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहा था। ध्यान देने के दौरान उसे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण आया और उसे लगा कि वह अपनी धार्मिक प्रगति में एक चरण आगे बढ़ चुका है। युवक का मन उनकी अद्भुत तत्वज्ञान पर आकर्षित हो गया, जो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में प्राप्त किया था। तीसरे दिन युवक ने निकटवर्ती मठों को भ्रमण किया, जहां उन्होंने बौद्ध सन्यासियों से संवाद किया और उनके साधनाओं के बारे में जाना। उन्होंने अपनी विचारधारा की मनुष्यता और सहानुभूति के साथ मिश्रण करने की कला सीखी। युवक ने भी उनके साथ ध्यान अभ्यास किया और उनसे विवेक और शांति के बारे में बातचीत की। यह संगठन और अभ्यास उसे बुद्ध की उच्च अवस्था की याद दिलाई और उसे महात्मा बुद्ध के पीछे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। चौथे दिन युवक ने नगर के गरीबों के बीच जाकर सेवा की। उसने भूखे और प्यासे लोगों को भोजन और जल प्रदान किया। वह अपनी सामरिक ताकत का उपयोग करके उनकी मदद करता था और उनके दर्द को हल्का करने का प्रयास करता था। इस सेवा कर्म में युवक ने भावनाओं की गहराई को महसूस किया और उसे यह अनुभव हुआ कि संदेहों और असहिष्णुता के साथ संगठित सेवा करने पर आधारित धार्मिकता से ही वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है। पांचवें और अंतिम दिन युवक ने एक प्रवचन के दौरान एक गुरु को बोलते हुए सुना। उसे गुरु की सत्संगति और प्रेरणा ने गहरी रूप से प्रभावित किया। वह उनकी ज्ञानवाणी के माध्यम से अपनी आत्मा में शांति और प्रकाश का अनुभव करने का अवसर प्राप्त किया। युवक ने समझा कि ज्ञान में ही मुक्ति है और जब तक हम अपनी बुद्धि और आत्मा के विकास में व्यस्त रहेंगे, हम महानात्माओं के पीछे कदम नहीं रख सकते। इस प्रकार युवक ने विवेक, ध्यान, सेवा और ज्ञान के माध्यम से महात्मा बुद्ध को सबसे पीछे छोड़ने का मार्ग अपनाया। वह जान गया कि महानात्मा बुद्ध बनने के लिए केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही काफी नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करके समाज में सेवा करना भी आवश्यक है। इस प्रकार उसने आत्मा के निर्माण में उन्नति की और महात्मा बुद्ध के प्रति अभिनंदन की आदर्शता स्थापित की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।